हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो इजराइल और हमास के ऊपर ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस जो है वो कर लिए हैं और अब आप देखोगे तो हर तरीके से जो है वो 10,000 से ज्यादा जब जाने जा चुकी हैं ऐसा बताया गया है। और इसमें बहुत सारे जो है वो बच्चे हैं, ऐसा बताया गया कि इजराइल ने 10,000 से ज्यादा जो है वो जाने ली हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इजराइल ने भी ये बताया है कि ये वॉर जो है वो इनिशियली हमास ने ही डिक्लेयर किया था और टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीजें तो कंटिन्यू है और जैसा कि हम आपको वीडियोस में बताए थे कि धीरे धीरे एक रीजनल वॉर होता जा रहा है, जहां पर आप देखोगे ईरान जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रहा है। और इसी बीच आप देखेंगे तो अब यहां पर ईरान जो है उनके जो लीडर हैं वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। बिल्कुल सही आपने सुना, क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज हैं इनका आपस में तो नहीं बनता है, लेकिन इस वक्त इस वॉर को पीसफुल तरीके से कहीं ना कहीं एंड किया जा सके, इसके लिए जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे इकट्ठा हो रहे हैं और उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग जो है वो बुलाया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये। तो हम देखेंगे दरअसल तो OIC नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा जेद्दाह में है, सऊदी अरेबिया में। तो ये 57 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनको कंबाइन करके ये बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को बचाना अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अब आप देखोगे तो दरअसल इजराइल और पैलेस्टाइन जो है तो ये कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन के समर्थन में है और इजराइल को तो वैसे भी इनमें से बहुत सारे नेशंस जो है वो एक कंट्री मानते भी नहीं है, ना ईरान मानता है ना ही सऊदी अरेबिया मानता है इस कंटेक्स्ट में। हालांकि आपको पता होगा तो सऊदी अरेबिया जो है वो एक पीस डील साइन करने जा रहे थे, जहां पर वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक नेगोशिएशंस करते और दोनों ही देशों को व्यापार में आगे बढ़ाते। हालांकि ईरान इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और ईरान चाहता था कि इस डील से वो एंड कर सके, सऊदी अरेबिया को पुल करवा सके और बिल्कुल वो इस काम को करवाने में तो कामयाब हुए हैं। यहां तक कि ईरान जो है वो ये भी कह रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, आपको भी पता होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम के वजह से डोनाल्ड ट्रंप के समय से ही, और अभी तक वो सैंक्शंस कंटिन्यू है। तो ईरान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ईरान में आए, यानी कि ईरान के लिए तो विन विन सिचुएशन होगा। और वहीं आप देखोगे तो सऊदी को जरूरत है कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की, इसीलिए वो यूएस के साथ में भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अलायंस की बात कर रहे हैं। और इसी बीच आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है वो भी आपको पता होगा कि जो यमन में बेसिकली हुदी रिबेल्स हैं वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ भी हथियार उठाते हैं। तो दरअसल आप देखोगे ये जो हुदी हैं इनको सपोर्ट भी ईरान ही करता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक सऊदी अरेबिया जेस्चर दिखा सकता है। तो दोनों ही आप देखोगे अलग अलग जो सेक्ट हैं मुस्लिम्स में उसमें ये रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, एक शिया की तरफ से तो एक सुन्नी की तरफ से। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों का काफी समय तक तो जो है वो रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं। आप देखेंगे 2016 के बाद से दरअसल कोई भी ऐसा फॉर्मल रिलेशंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तेहरान में यानी कि ईरान की जो राजधानी है वहां पर जो सऊदी एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक किया गया और फिर वहीं से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कट ऑफ कर दिए गए थे। अब यहां पर आप देखोगे तो हाल ही में उनके फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे और इसके बाद यहां पर ईरान के जो आप देखेंगे कि राइसी जो है ये अटेंड कर रहे हैं OIC टॉक्स रियाद में गाजा क्राइसिस को लेकर के। और ये ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी और ये संडे को मीटिंग होस्ट करा जा रहा है। ये अपने आप में फर्स्ट होगा, ठीक है। और आप देखोगे तो ये चाइना के द्वारा दरअसल एक डील जो है वो लाया गया था सऊदी और ईरान को जोड़ने के लिए हाल ही में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसमें चाइना के लिए भी इन्होंने अपने एंड से काम दिखाया है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जैसा कि आपको हम बताएं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पे रहे हैं, जो कि अपने आप में धीरे धीरे वो ट्रांजिशन दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि रीजनल टॉक्स वगैरह जो है उसको प्रमोट किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जब इंटरेस्ट बचाने की बात आ रही है तो सारे के सारे जो नेशंस हैं वो फिलहाल के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इन्होंने यूएसए को भी क्रिटिसाइज किया है। आपको पता है कि यूएसए जो है वो इजराइल के समर्थन में है और इस वजह से जो है वो यहाँ पर यूएस के अगेंस्ट ये भी बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे कि ये चीजें जो हैं वो ओवरऑल तो सऊदी अरेबिया काफी हद तक डिपेंडेंट है यूएसए के ऊपर। तो हम देखते हैं आगे किस प्रकार से चीजें चलेंगी। और वहीं आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ ईरान जो है उन्होंने भारत से भी मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि भारत जो कुछ भी कर सकता है, मतलब भारत के पास में सामर्थ्य काफी कुछ है करने का, तो वो जो भी मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दे ताकि ये चीजें जो है वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करे जा सके। और यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू यूज ऑल इट्स कैपेसिटीज टू एंड इजराइल्स अटैक इन गाजा, ऐसा ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी जो है उन्होंने कहा है।
अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ट्वीट भी किया, नरेंद्र मोदी जी ने, कि बिल्कुल आपकी बात जो है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का टेरर जो है वो तो कोई भी कंट्री बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि भारत ने भी साफ तौर पर दिखाया है कि हम यहाँ पर इजराइल के समर्थन में हैं, क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इजराइल हो या भारत हो, हम दोनों ही कंट्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज से परेशान हैं। तो हम कहीं से भी इस प्रकार की तो जो घटनाएं होती हैं उसको तो हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। यहां तक कि कई बार ये भी प्रेशर इजराइल की तरफ से भी है कि आप हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दो, क्योंकि इंडिया ऑफिशियली अभी भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो डिक्लेयर नहीं किए हैं। और उसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इंडिया से लगातार इनका रिक्वेस्ट बना हुआ है। भारत ने कहा है कि इंडिया और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं, चाबहार पोर्ट वगैरह भी भारत डेवलप किया है वहां पर, और आगे भी हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो सारी बातें अच्छी हैं। मिडिल ईस्ट के साथ भी हमारे रिलेशंस बेहतर हुए हैं, लेकिन इस बात को भी हमको ख्याल रखना होगा कि भारत जो है वो यहाँ पर यूएन में भी जब रिजोल्यूशन किया गया तो हम उस वोटिंग में अब्सटेन कर गए, जहां पर यह बताया गया कि इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो है उसकी जो है वो कहीं ना कहीं अपमान कर रहा है। और इजराइल आप देखोगे तो लगातार वो बोल रहे हैं कि यूएन भी जो है वो बायस्ड है, वो जानबूझ करके पैलेस्टाइन के समर्थन में ही सारी बातें रख रहे हैं। इवन इजराइल जो है उन्होंने कहा है कि जो एंटोनियो गटेरेस हैं वो बेसिकली यूएन के ही चीफ हैं, उनको कहा गया कि वो रिटायर हो जाएं, वो मतलब अपने आप को इस पद से हटा दें, इस्तीफा दे दें, क्योंकि इजराइल साफ तौर पर यूएन को नहीं मानने के लिए निकल चुका है। तो हम देखते हैं भारत का भी क्या स्टैंड रहने वाला है। हम हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं या फिर हम मिडिल ईस्ट की इस बात को मानते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए अभी ये कहीं ना कहीं जो 10,000 का नंबर है ये भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और साथ साथ में आप देखोगे अभी बहुत सारे जो डिलेमास हैं वो भी धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे, तो उसको हम वीडियोस में कवर करते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का जो इवेंट है वो अपने आप में काफी बड़ा हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। और यहाँ पर आप देखेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया का ट्रेड तो वर्ष 2000 से लेकर के 2021 तक का मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में, तो टोटल ट्रेड आप देख सकते हैं, जिसमें से ईरान का इंपोर्ट्स ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल जाएगा और ईरान का एक्सपोर्ट्स येलो कलर में। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहा है। ये ट्रेंड आप कम ज्यादा देख सकते हो ईरान और सऊदी अरेबिया के रिश्तों में। तो शुरुआत में काफी ज्यादा था, फिर आप देखोगे कि इस प्रकार से 2016 के बाद से तो कंप्लीटली खत्म हो चुका था। यहाँ आप देखेंगे 2016 से 2021 तक जितना डेटा है हमारे पास में आईएमएफ के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल भी शून्य पर आ चुका है, यानी कि किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल ईरान भी उम्मीद लगाए होगा, और साथ साथ में सऊदी अरेबिया, जैसा कि आपको हम बताएं कि उनको भी पीस डील कहीं ना कहीं चाहिए, एक सिक्योरिटी अलायंस की जरूरत है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये टाइमलाइन है सऊदी और ईरान के टेंशंस का, जहाँ पे 2016 में एग्जीक्यूशन किया गया, ठीक है, निमर का, ठीक है, ये बेसिकली एक क्लेरिक रहे हैं, तो इनको रियाद में जो है वो एग्जीक्यूट करा गया। फिर उसी के बाद से आप देखोगे ब्रेकअप हो गया ईरान और सऊदी के डिप्लोमेटिक टाइज का, जब एम्बेसी में उनके अटैक किया गया, और फिर उसी के बाद में अटैक भी किया गया 2 ऑयल फैसिलिटीज पे, और ये सऊदी अरेबिया के जो टारगेट किए गए थे यमन के हूदी के द्वारा। यही चीज आपको हम समझा रहे हैं, जिनका ईरान से लिंक माना जाता है। इस वजह से सऊदी भी ईरान पे कितना ट्रस्ट दिखाएगा ये भी देखने वाली बात है। और फिर आप देखोगे बायलैटरल टॉक्स जो है वो बगदाद में 2021 से चालू तो हुए हैं। इराक में, बगदाद मतलब आप इराक में इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं डीएस्केलेट हो सके टेंशन, इसको चाइना ने आगे चल करके पीस डील के फॉर्म में सऊदी और ईरान को जोड़ने की कोशिश करी है। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी चीजें वही सेम बातों को दोहराया गया कि अब 2022 में तो ये रिजम्पशन ऑफ टॉक्स होता है, धीरे धीरे बात चालू होता है, और 2023 में ये एग्रीमेंट जो है वो रिस्टोर कर लेता है पीस को, जब चाइना जो है वो इस दोनों कंट्रीज को जोड़ पाने में कामयाब हो पाता है। तो अब हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको देखने को मिलेगा कि इनिशियली जब हम बात कर ले तो हिस्ट्री में मतलब 1960s के समय में सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही वो कंट्रीज हुआ करते थे जिनको यूएस से ट्विन पिलर्स के तहत अपने प्रमोट करता था कि दोनों ही कंट्रीज मिडिल ईस्ट में यूएस को जो चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन 1960s के समय में क्योंकि दोनों प्रो यूएसए थे, ठीक है, आप देखेंगे ईरान के तरफ से भी तो ये प्रो यूएसए हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद में आप देखोगे तो जब चीजें बदली, एक्चुअली जब पहले भी थे ये तो प्रो यूएसए थे, ठीक है, और इसीलिए ये और फैसल सऊदी अरेबिया के, तो ये दोनों ही, रिचर्ड निक्सन उस वक्त राष्ट्रपति थे यूएस के, तो ये दोनों ही यूएस के लिए तो काफी बेहतर माने जाते थे कि चलो ठीक है, दोनों ही दरअसल यूएस के लिए उनकी पूरी मदद कर रहे थे। और ये पहले भी जो है वो तो पूरी तरीके से इन्होंने तो इजराइल तक को भी एक नेशन मानने तक की बात कर दी थी, और उनके साथ भी रिश्ते काफी अच्छे थे। लेकिन जब खोमेनी आते हैं, ठीक है, तो ये खोमेनी ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर बनते हैं, और इसके बाद इन्होंने 1979 के बाद से
यूएस के साथ में सबसे पहले अपने रिलेशंस को कट किया और इसके बाद में आप देखोगे कि इजराइल को भी वो जिस प्रकार से इम्यूनिटी देते थे उन चीजों को कैंसिल किया और फिर ईरान और सऊदी का टेंशन आपको पता है कि वो चीजें धीरे धीरे हमने देखा कि वो क्रोनोलॉजी से समझ करके कि उनके साथ भी बढ़ता गया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये जो मीटिंग संडे को होस्ट कर रहे हैं इसमें इन चीजों को ये किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से इजराइल और हमास का जो वॉर है उसको वो वाकई पीसफुली एंड कर पाएंगे और भारत से जो वो उम्मीद लगाए हैं तो भारत का क्या स्टैंड होगा उस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को भी शेयर किया करिए और कमेंट करके भी जरूर बताइए अगर आपके हिसाब से कोई टॉपिक है। चैनल पर बाकी भी वीडियोस हैं तो आप उनको भी देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।